Assalamu alaikum students. Today I am going to explain you the expansion of proverbs, और you can say आपको एक थॉट दिया हुआ है, आपको उसको एक्सपांड करके बताना है। तो मैंने आपको ये एक पहले भी दे चुकी हूँ, ये हमारी सेकंड है, ठीक है। तो हमारा आज का कोट क्या है? इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, यानी अगर हमारा कैरेक्टर घूम गया या हम अपने कैरेक्टर को छोड़ दिए तो हमने अपना सब कुछ छोड़ दिए। तो अब हम देखते हैं। इट हैज़ बिन सेड दैट इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट। अब क्या बोल रहा है? वॉट इज़ दिस प्रोवर्ब इज सेइंग टू अस? इफ़ वी हैव लॉस्ट अवर वेल्थ यानी पैसे, मनी, अगर हमने अपना पैसा खो दिया तो हमने कुछ नहीं खोया। So, इसका क्या मतलब हुआ है? व्हाट डज दिस मीन? इफ़ यू हैव लॉस्ट योर मनी यू हैव लॉस्ट नथिंग, मतलब तुम्हारी लाइफ से कुछ भी नहीं गया है। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. यानी अब जब आप अपनी तबीयत की बात करोगे, when you come to your body, when you come to your health, if your health is lost, अगर तुम्हारी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो you have lost something, यानी तुमने कुछ ना कुछ खोया है। अगर तुम्हारे पैसे गए हैं, if your wealth is lost, nothing is lost. But if your health is lost, something is lost, यानी कुछ तो खोया है। एंड नेक्स्ट क्या है? बट इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। फिर ये क्या बता रहा है कि अगर हमारा कैरेक्टर ख़राब हुआ, अगर हमने अपनी रेप्यूटेशन को ख़राब किया तो हमारा सब कुछ ख़राब हो गया। समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है कोट का? ना हम स्टार्ट करते हैं। हाउ ट्रू, नो डाउट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। हम सबको पता है दैट मनी इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। वी यूज़ मनी, मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सोर्स इन आवर लाइफ। सो वॉट वी हैव टू पे फॉर एवरीथिंग वी नीड। हमको हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है, जो जो चीज़ हमें चाहिए होती है। बट इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन वेल्थ इज़ हेल्थ। अब ये क्या बता रहा है कि पैसों से ज़्यादा, वेल्थ से ज़्यादा हमारे लिए और क्या इम्पॉर्टेंट है? हमारी हेल्थ, हमारी तंदुरुस्ती। वॉट इज़ द गुड ऑफ वेल्थ अनलेस वी हैव हेल्थ टू इन्जॉय इट। वो क्या बोल रहा है कि क्या मतलब होगा ऐसे पैसों का कि अगर हमारे अंदर तंदुरुस्ती ही नहीं है, हमारे अंदर हेल्थ ही नहीं है। और इस वेल्थ का क्या मतलब रहेगा कि आप सिर्फ पैसे कमा के रखो और आप अपने ऊपर उड़ा भी नहीं सकते, यानी अपने ऊपर खर्च भी नहीं कर सकते। तो what is use of wealth if you are not a healthy person? Loss of money is not so bad as the loss of physical well-being. If money is lost, nothing very great is lost. But if health is lost, something absolutely necessary is lost. अब ये क्या बता रहा है कि if we have money, अगर हमारे पास wealth है तो we are very wealthy person. But what if we don't have any health in health issues? What if we have health issues? तो what will be the source of, what will be the use of money? अगर आप अपनी healthy नहीं हो, आप अपनी wealth को सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या मतलब है उतने पैसों का? इनका ये बोलना है। इफ़ यू हैव लॉस्ट योर वेल्थ, अगर तुम अपने पैसे खो रहे हो या किसी प्रोसेस में आप थोड़े गरीब हो जाते हो या आपका पैसा चला जाता है, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ बिग डील, वो वापस आप कमा लोगे। तो जब आपका पैसा जब जाता है तो इट्स नॉट अ ग्रेट लॉस, ये कोई बहुत बड़ा लॉस्ट नहीं होता है, यू कैन रिकवर इट। बट व्हेन यू लॉस्ट योर हेल्थ, अगर तुम्हारी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तुम बीमारी से जूझ रहे हो, तो यू हैव लॉस्ट समथिंग प्रीशियस, मे बी कि तुम उस चीज़ को वापस से रिकवर ना कर पाओ। बट अब क्या बता रहा है? हाउ एवर इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन हेल्थ इज़ कैरेक्टर और रेप्यूटेशन। नाउ व्हाट इट इज़ सेइंग दैट कि इससे ज़्यादा हेल्थ और वेल्थ से उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है? हमारा कैरेक्टर और रेप्यूटेशन, यानी हम कैसे इंसान हैं, हम कैसे हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। मनी एंड हेल्थ व्हेन लॉस्ट कैन बी रीगेन्ड। अभी क्या बोल रहा है कि इफ़ यू हैव लॉस्ट योर मनी, इफ़ यू हैव लॉस्ट योर हेल्थ, सो समवेयर यू कैन रीगेन इट। मैंने जैसे आपको बताया था, इफ़ यू हैव लॉस्ट योर मनी देन यू कैन earn it back, you can earn it back, you go to shops, you go to work, you go to jobs and you earn it back. If you are unhealthy, so you can get healthy by taking pills, medicines, आप ये सब लेने से healthy वापस बन जाओगे। But if you lose your character, if your character is loose, अगर तुम्हारा character ख़राब हो गया तो वो वापस से regain नहीं होगा।
नाउ व्हाट सेड नेक्स्ट, इट इज़ नॉट सो विथ कैरेक्टर, कि कैरेक्टर के साथ ये नहीं हो सकता है. वंस वन गेट अ बैड नेम वन इज़ मार्क्ड फॉर लाइफ. अगर आपने कोई बुरा काम किया है, कोई गलत काम किया है, तो वो जो टैग है आपके साथ पूरी ज़िंदगी भर, पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके ऊपर लगा रहेगा. इफ़ अ पर्सन इज़ फाउंड टू बी अ लायर और अ चीट और समथिंग इक्वली disreputable, he or she will never be trusted again. अगर आपने किसी के साथ बदतमीज़ी की या उसके साथ झूठ बोला या उसको चीट किया, तो ये जो कैरेक्टर है आपका पूरे लाइफ टाइम के लिए ये ऐसे ही बन जाएगा कि आप एक लायर हो, आप एक चीटर हो, और आपके ऊपर फिर वापस से कोई ट्रस्ट इजीली नहीं कर सकता है. No amount of wealth or good health will be of any use to him. और कितनी भी उसकी वो कितना भी healthy रहे, he has wealth as well, money as well, but then too no one will care for him, no one will trust for him, no one will go to him. People will always whisper behind the person's back and give him or her a white berth. White berth यानी डिसरिस्पेक्टफुलनेस से देखेंगे, उसके बैक बाइटिंग करेंगे, बिचिंग करेंगे, गॉसिपिंग करेंगे उसके बारे में, उसके कैरेक्टर को एकदम असैसिनेट कर देंगे, यानी एकदम ख़राब करके सामने वालों को बताएंगे. चाहे वो इंसान कितना भी पैसे वाला हो, उसके पीठ पीछे बातें करेंगे. Hence, in order of priority, character comes first, then health, and last of all money. और ये हमारी लाइफ में प्रायोरिटीज़ देने के लिए सबसे पहला हमारे लिए होता है हमारा कैरेक्टर, उसके बाद होती है हमारी हेल्थ, और उसके बाद सबसे लास्ट में होता है money. So hope you all have understand this quote. If a character is lost, everything is lost. So you have to write this in your grammar notebook. Okay, grammar notebook in writing skill part. You have to write this and send it in the, not send it in the group, we will inform you what to do, but you have to write this in your English notebook. ठीक है, thank you.